Over to you, Rohit. Yeah. Good morning, everyone. Namaste, Sat Shri Akal, Adab. This is Rohit Jindal from Ludhiana. And करण जी से And बात हो रही Rohit, थी। just want to introduce, just want to share कि ये मीटिंग इंटरनेशनल है. हमारे पास पाकिस्तान से भी लोग हैं, इटली से भी ओह हैं, वेरी गुड। यूएसए से भी हैं, कनाडा से हैं, लंदन से हैं, नाइस नाइस। एंड इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं. सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, एवरीबडी इज देयर. सो इट्स लाइक a rotary family only. So Yeah, it's just like a Rotary family, and I believe a whole world is just like a family itself. हम सभी एक परिवार की तरह ही हैं। ठीक है, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, बट एक सिंगल परिवार पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। हम सिंगल परिवार एक पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है। आजकल जैसे जो हेट रेट इतना फैल रखा है पूरी दुनिया में, हमें उससे उबर कर, बाहर निकल कर उससे हमें एक जो प्रेम प्यार वाली चीजें हैं, जो एक सेल्फ कनेक्टेड है दूसरे लोगों के साथ, जस्ट लाइक हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे ही हर कोई दूसरे को इंपॉर्टेंस देता है। एंड हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए डेफिनेटली। तो जैसे कि करण जी से बात हो रही थी कि कुछ सेशन के बारे में, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही थी। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक कि हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन एक्चुअली चेंज योर फीलिंग्स, योर थिंकिंग, एक डेली रूटीन से हटके। तो एक टॉपिक बड़ा अच्छा निकल गया है, लेट्स थिंक डिफरेंट। बोलने में बहुत इजी है, इट्स जस्ट 3 वर्ड्स, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम एक्चुअली में इस चीज को हम लेके चलते हैं कि वी वांट टू थिंक डिफरेंटली। अब जैसे हम एक परिवार की तरह ही हैं। हर इंसान की अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक कमी भी होती है। ऐसा नहीं होगा कि अच्छाई की अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ कमी भी जरूर होगी। बट उन कमियों को किस नजरिए से देखना, हमने अपने आप को उस वे में कैसे लेके जाना है कि हम अपनी कमी को अच्छाई में बदल सकें, अच्छे काम में बदल सकें, पॉजिटिव वे में बदल सकें। तो मैंने एक पोएम लिखी थी। अब वो पोएम भी इस तरह से है कि रोहित, मेरे को आपके पास हेडफोन्स होंगे क्या? बिकॉज हेडफोन्स के साथ आई बिलीव आवाज ज्यादा क्लियर आएगी. और होंगे तो सही, बट इट इट्स विल फाइन, इट्स फाइन देन. फाइन। या I'll try to speak some little louder if it's दिस इज possible. बेटर, दिस इज बेटर. या तो मैंने एक पोएम लिखी थी एक। इस पोएम को लिखने में मेरे को, टू बी वेरी फ्रैंक, 15 साल लगे। और वो क्यों लगे वो मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द पोएम में, बताने में, जब मैं सुनाऊंगा आपको। अभी हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता ही है, आई थिंक डेली भी आता होगा या मंथली वीकली समहाउ, कि हम अपने आप से जरूर बातें करते हैं। हम अपने अपने अंदर ही कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है कि यार ये ऐसा हो। तो जब मैं एक 10th क्लास में था अपने, तो मैं शीशे के सामने, आईने के सामने बैठ के कुछ, मैं तब तक बहुत ज्यादा पोएट्री करता था, और आईने के सामने बैठ के मैं कुछ लिख रहा था। लिख रहा था कि मैं अपने आप से बात कर रहा था, आईने से बात कर रहा था, एंड आई ट्रीटेड एज एज अनदर पर्सन। तो मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी पहले, और वो 2 लाइनों के बाद मेरे को मिला ही नहीं कुछ लिखने के लिए। इट टुक मी 15 years टू कंप्लीट दैट होल थिंग। और मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ उसको। इट्स टाइटल इज मोहब्बत आईना। जब हम अपने आईने से बात करते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं। आईने ने पूछा मुझसे, क्या कोई मोहब्बत करता है तुझसे? मैंने कहा, पूछ जाके उस रब से, क्यों नहीं बनाया कोई मोहब्बत करने वाला मुझसे। उसने फिर पूछा कि अब ये मैं और आईना बात कर रहे हैं, इट्स लाइक मैं अपने आप को आंसर कर रहा हूँ, बट आईना एक अलग पर्सन है, वो मेरे को आंसर कर रहा है उसका। उसने फिर पूछा कि रब को क्या बोलता है, क्यों नहीं दिलों के रास्ते खोलता है? मैंने कहा, आजकल की मोहब्बत तो पैसे से होती है, किसी को नहीं पता कैसी सी होती है। सच्ची मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है, तभी तो दिलों में बगिया सी खिलती है। वो मोहब्बत ही क्या जो पल भर में बिखर जाए, ऐसी मोहब्बत करो कि आईना भी निखर जाए। इतना लिख के ना मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि वाह यार, मैंने इतने सालों के बाद जस्ट ऐसे क्लिक में लिख दिया। फिर भी स्टिल मेरे को ना लगा, नहीं यार, अभी कॉन्वर्जेशन खत्म नहीं हुआ, अभी वो जो
हलचल है दिल की मन की, वो खत्म नहीं हुई है। आईने ने फिर कहा, बात तो तेरी सही है, फिर क्यों आंसुओं की नदियां सी बही है। माना कि आजकल सच्ची मोहब्बत ही नहीं है, पर अनंत काल तक सिर्फ मोहब्बत ही रही है। गौर से देख आईने में, ये वही है जिसने तेरे से सच्ची बात कही है। अब फिर क्वेश्चन है, मेरे को आंसर भी करना था। मैंने कहा फिर भी दिलों में इतनी दूरियां क्यों हैं, मोहब्बत निभाने में इतनी मजबूरियां क्यों हैं। दुनिया के जितने भी दस्तूर हैं मुझे बिना किसी शर्त के मंजूर हैं। आईने ने कहा, मोहब्बत तो सदा के लिए ही अमर है, मोहब्बत करने की ना ही कोई उम्र है। इस मोहब्बत का जो नूर है, शीशे सा चमकता हुआ कोई नूर है। मैंने कहा, लोग तो मोहब्बत से भी नफरत करते हैं, जहर को ही अमृत समझते हैं। अब तो रब से यही दुआ है कि मर भी जाऊं तो कोई गम ना हो, आंखें किसी की भी नम ना हो, जिंदगी में चाहे हम ना हो, पर मोहब्बत किसी की कम ना हो। ए आईने, तू क्या मोहब्बत की बात करता है, तू तो अपनी ही परछाई से डरता है। जब कोई तेरे सामने आता है तभी तो अपनी बातें करता है। आईने ने कहा, मैं तो हमेशा से ही सच बोलते आया हूँ, तेरे को तेरी ही परछाई दिखाते आया हूँ। अरे तू क्या मोहब्बत को समझेगा, मोहब्बत पाने के लिए किस राह पर चलेगा। मोहब्बत का मतलब तो मुझसे पूछ, मोहब्बत का मतलब तो मुझसे पूछ, तेरे हंसने पर ना हंसा, तेरे रोने पर ना रोया, तेरे को संवारने में, तेरे को निखारने में मैं ही तो काम आया। हर दुख सुख में साथी बना तेरा, फिर भी मुझे कोई बोलेगा। बता दे, बता दे, अगर इससे ज्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है, हर वक्त तेरे सामने तुझे बैठ के निहार सकता है। अब आईना मेरे को बोल रहे हैं कि भाई देख ले, और कोई है। अब सामने बैठ के तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। मोहब्बत करनी है तो पहले खुद से कर, वादा जो किया खुद से पहले वो पूरा कर। फिर देख, फिर देख दुनिया तेरे से मोहब्बत करने को तरसेगी, मोहब्बत की बारिश तेरे ऊपर कैसे बरसेगी। इसके आगे अब मैं क्या करूं। यहाँ पे अब मैं हो गया था कि नहीं यार, और इसके आगे अब मैं क्या कहता, बिना आईने के मैं कैसे रहता। मैं अपनी परछाई से, अपने आईने से मैं अलग नहीं रह सकता। मोहब्बत का असली मतलब मैं समझ चुका था, मोहब्बत का असली मतलब मैं समझ चुका था। जहाँ मतलब होता है ना, वहाँ मोहब्बत नहीं होती, और जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ किसी मतलब की जरूरत नहीं होती। पहले खुद से कर मोहब्बत, ये मोहब्बत का पैगाम है। पहले खुद से कर मोहब्बत, ये मोहब्बत का पैगाम है। फिर खुद मिलेगी मोहब्बत, ये मोहब्बत तो अनाम है, ये मोहब्बत तो अनाम है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेशन। थैंक यू फॉर द क्लैपिंग। Beautiful, beautiful. A very heart touching, very emotional. सीधा दिल से दिल तक. Thank you. It's a beautiful. जब मैंने सेशन ज्वाइन करना, तब आप सेल्फ लव या आई लव यू, सब मेरे को वही सुनने को मिल रहा था, तो मेरे को ना सीधा क्लिक करा कि नहीं, इसी से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लव से स्टार्ट करते हैं। कि एक्चुअली में हमें अपने आप से जो कनेक्शन है ना, वो बहुत जरूरी है। तो विल स्टार्ट विद अ लिटिल एक्सरसाइज। तो एवरीवन इज इन। यप। अच्छा, कुछ भी ना Yes. आप, डेफिनेटली आई कैन सी द थम्स, और कुछ भी रहेगा तो आप थम्स अप करके, थम्स डाउन करके, नहीं अच्छा लगेगा तो बोल भी देना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई स्पीकर आया, कोई बाहर से आया, नहीं हमें थम्स अप ही करना है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप थम्स डाउन भी कर सकते हो, जो नहीं अच्छा लगेगा तो। एंड ओके, एवरीवन कैन सी मी एंड सी माय हैंड। या, अच्छा, अब आपको मेरा हाथ भी देखना है और मेरी बातें भी सुननी है, फॉलो करना है। अब डिपेंड आप पे है कि आपने हाथ को फॉलो करना है या आपने वॉइस को फॉलो करना है। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रेज देयर हैंड, एनी हैंड। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज साथ में करना। स्लोली स्लोली आपको अपना हाथ नीचे लेके आना है, एंड जहां मैं बोलूंगा वहां पे आपको टच करना है। स्लोली स्लोली हाथ नीचे लेके आना है। एंड एवरीवन टच योर नोज, फास्टली टच योर नोज, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, समझ लगी एक्सरसाइज। नेक्स्ट, फिर से हाथ, हाथ ऊपर। एवरीवन रेज योर हैंड। अब स्लोली 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 नीचे लेके आइए। मैं वीडियो नहीं रुकी है, मेरा हाथ ऊपर ही है। मैं बोल रहा, या तो हाथ फॉलो करिए या वॉइस फॉलो करिए।
चलिए अभी धीरे 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 नीचे लेके आइए, धीरे 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 नीचे लेके आइए, एंड एवरीवन एवरीवन टच योर स्टमक, फास्टली टच योर स्टमक। अब किस किसने स्टमक टच करा, किसने चेस्ट टच करी? आई टोल्ड यू आई कैन सी लाफिंग एवरीवन। टोल्ड यू, आप या तो हाथ फॉलो करिए या वॉइस फॉलो करिए, अब जिसने जो फॉलो करा, अगर तो वो ठीक है तो ठीक है, बट अगर आप कंफ्यूज हो गए इसी चीज में, तो यू नीड टू थिंक डिफरेंट। आपको उस लेवल, आप उस चीज पे आइए कि आपको थोड़ा सा अपने रूटीन से हटके, जो कि हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं ना, कि यार ये तो ऐसे ही होता है, अगर ये एक्स वाई जेड सिचुएशन आ गई तो एबीसी सोल्यूशन ही है। भाई 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जी बहुत कुछ है, अगर मैथमेटिक्स में आ जाएंगे तो लिमिट ही नहीं है कोई। तो ये जो एक होता है ना कि बेसिक, लाइक जब हम कोई भी न्यू बॉर्न बेबी रहता है ना, हम उसको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, वो बहुत क्वेश्चन करता है। हम कहते हैं ना, जब बड़ा हो जाएगा ना अपने आप सब समझ लग जाएगी। अपने आप कैसे समझ लगेगी? सोसाइटी सिखाएगी, सोसाइटी जो सिखाएगी वही सीखेगा। लेकिन जब हम उसको एक सोचने की शक्ति देंगे, अगर हम उसी लेवल पे आके सोचेंगे कि इसका कुछ और सोल्यूशन भी तो हो सकता है, 2+2 4 ही होता है, वो ठीक है सभी को पता है, बट अगर मैथमेटिक्स में जाएंगे, तो अगर कैलकुलेटर में जाएंगे तो 2+2 डायरेक्ट 4 नहीं करता, वो उसके बहुत सारे अंदर की कैलकुलेशन करके फिर हमें 4 आंसर दिखाता है। तो सेम लाइक कि जब आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई कैन सी द मैसेजेस। सो करो मैम इफ पॉसिबल, अगर हम आज आमने सामने अपने अपने घरों में बैठ के हमको 40-50 लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज किसी ना किसी ने किसी टाइम पे कुछ अलग सोचने की कोशिश करी, अलग सोचने की हिम्मत करी, उसको एग्जीक्यूट करा, उसको पूरा करा, अच्छे से पूरा करा, ताकि हम आज वी आर एबल टू कनेक्ट टुडे। अगर उसी तरीके से हम अपने थॉट्स में अपनी ही जो हमारी सोच है, अगर उसको हम दबा के रखेंगे, अगर उसको हम डिप्रेस करके रखेंगे, तो कैसे हम ग्रो कर पाएंगे, कैसे हम हेल्प कर पाएंगे अपनी या दूसरों की भी? चाहे आप एग्जांपल्स ले लीजिए, अगर हम आज हवाई जहाज में एरोप्लेन, वी आर एबल टू फ्लाई विद एरोप्लेन्स जस्ट बिकॉज ऑफ राइट ब्रदर्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। हमारे पास आज लाइट बल्ब है, वो एडिसन साहब ने, अगर वो ना उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स करे होते, एंड ही फेल्ड मिजरेबली, ही फेल्ड सम 10,000 टाइम्स, वो खुद कहते हैं। बट उनका पर्सपेक्टिव देखो, उनकी सोच देखिए, कि वो 10,000 कहते हैं, मेरे 10,000 फेलियर्स नहीं हुए हैं, मैंने 10,000 ऐसे चीजें इन्वेंट करी हैं जो काम नहीं करती। चीज वही है, सिर्फ देखने का नजरिया डिफरेंट है, सिर्फ समझने का नजरिया डिफरेंट है। अगर हम ऐसे भी, हम आप डेली रूटीन में हम लाइक, आई कैन सी मोर ऑफ अ लेडीज है, तो सुबह उठते ही यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा मेरे साथ ही कैसे हुआ, मैं ही पागल हूँ, सुबह उठूं काम करूं ये। बट थिंक लाइक, गॉड हैज गिवन यू सम ग्रेस, आपको वो एक बनाया ही इसी चीज के लिए है, बनाया ही ऐसे है। आपकी जो नेचर है वो हम मेल्स में नहीं होती है, वी कांट डू दैट। जो एक फीलिंग्स जो आप में है, जो एक मदरहुड आपको दिया गया, एक ब्लेसिंग्स दी गई है, तो वो चीजें आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही क्यों। आप एक ग्रेस को लेके चलिए कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस थिंग्स। आप वो सोचिए कि जो टोटली बेड रिडन है या जो कुछ भी नहीं कर पाता, देयर आर सो मेनी, आप इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, इतना ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट रहता है कि आप, यू आर ब्लेस्ड विद फैमिलीज, ब्लेस्ड विद योर सेल्फ इटसेल्फ, आप खुद के साथ ही इतना ब्लेस्ड है। तो ये चीजों को ना आप वैसा नहीं लेना है कि राइट 100%, या टोटली ऑफ कोर्स इट्स 100% राइट, इट्स 1000% राइट। चलिए जब तक मैम आते हैं ना, एक पोएम और होगा, जस्ट फॉर द लेडीज, फॉर द मदर्स हु ऑल आर हियर, एंड जो मैं अपनी जर्नी बता रहा था ना 15 साल की, वो मैं थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने लिखना शुरू करा था, बहुत अच्छे से मैं लिखता था। देन सडनली, जस्ट की क्लासेस चेंज हो गई, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई घर की, अदरवाइज, तो मैं
माइंड से वो स्किप हो गया लिटरली। कुछ 12-15 साल के बाद मेरे को ऐसे यार रोहित, समटाइम यू राइट, यू यूज्ड टू राइट सम लिटिल पोएम्स और समथिंग। तब जो भी मैंने पोएम आपको बताई, ये सिर्फ 2 लाइनें मेरे दिमाग में थी। समहाउ जब मैंने रिकॉल करा तो वो मेरे को दिखी और मैंने फटाफट वो लिखी। 15 साल का ड्यूरेशन जो था ना, वो आई लिटरली रिग्रेट कि वो मैंने कैसे स्किप कर दिया, क्यों स्किप कर दिया। बिकॉज अगर मैं वो कंटिन्यूटी में लिख रहा होता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन हैविंग फ्यू बुक्स रिटन अंडर माय नेम एंड पब्लिश्ड इन इन इंटरनेशनल मार्केट्स। But still, I am in the process of write a book as of now. It will be launching very soon, maybe then by the end of this year. तो उसमें भी मैं सीरियसली बताऊं तो उतना टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज नो रीजन, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने आप को उस माइंड प्रोसेस में कि लाइक वो पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, हर कोई उस फीलिंग को ले पाए कि हाँ यार यार ये ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऐसा होगा कहीं ना कहीं पे। जब आप किसी की भी स्टोरी सुनते हैं तो आप बोलते हैं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या कोई ना कोई आपके नॉन में होता है उसके साथ भी ऐसा हुआ था। बट डोंट मेक इट नेगेटिव, नेगेटिव इन योर थॉट्स और इन एनीवेयर एल्स। जब आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है, जो आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, जो आप क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं अपने थॉट के थ्रू, वो आपका खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल ही जीरो हो जाते हो उस चीज में। आप आपकी लाइक सोचने की, समझने की, उसको क्रिएटिव लेवल पे लेके जाने की एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ उस कंसेप्ट को निकालने की वो खत्म हो जाती है। तो इसी में ही एक मैंने पोएम लिखी थी जस्ट फॉर द मदर्स एंड जो आजकल की सोसाइटी के नॉर्म्स चल रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे बेसिकली बिहेव करते हैं अपनी मदर्स के साथ, या जो आजकल का जो कंसेप्ट है विद द ड्रग्स ऑल्सो, कि जो जो सहारा लेते हैं, बोलते हैं कि सहारा ले रहे हैं अपने परेशानियों से दूर होने के लिए, बट आई डोंट, मेरे को नहीं लगता, समझ लगती वो कहाँ से ऐसे कैसे हो जाता है। बट जस्ट फॉर द मदर्स, जन्म दिया तूने, जन्म दिया तूने, सांसें लेता गया मैं, जन्म दिया तूने, सांसें लेता गया मैं, दर्द सहा तूने, रोता रहा मैं। लोरी गाती गई तू, लोरी गाती गई तू, चैन की नींद सोता रहा मैं। भूखी रही तू, भूखी रही तू, पर पेट भर के खाता रहा मैं। ममता देती गई तू, बहुत सारी ममता भरी तेरे में, वो देती गई तू, बट स्टिल मैं नफरत भरता गया, नफरत भरता गया मैं। प्यार करती गई तू, तुझसे दूर जाता रहा मैं। संस्कार सिखाती रही तू, संस्कार सिखाती रही तू, गलत संगति में पड़ गया मैं, लेकिन फिर भी गलत संगति में पड़ गया, ऐसा दिमाग खराब हो रखा था। घर को संभालती रही तू और परिवार तोड़ के चला गया मैं, जैसे आजकल करते हैं। माँ बैठ के घर संभाल रही होती है और बच्चे, मैं तो जा रहा हूँ जी, घर परिवार तो टूट रहा है, कुछ हो रहा है, किसको कोई परवाह नहीं, और परिवार तोड़ के चला गया मैं। बीमारी में भी याद करती रही तू, पर लौट के ना आया मैं। अंत समय में भी दुआएं देती रही तू, माँ का तो काम ही है दुआएं देना, कुछ मर्जी सिचुएशन हो। पर तेरा लाड दुलार समझ ना पाया मैं, उस टाइम पे नहीं समझ लगती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंत में मौत को गले लगा दी तू और तुझसे लिपट के रोता रह गया मैं। उस टाइम पे समझ आया कि यह हुआ क्या। जब हम किसी को खो देते हैं तब समझ लगता है कि उसकी असलियत वैल्यू। और माँ के लिए तो स्पेशली यही है कि आप कभी भी उसका देना दे ही नहीं सकते हो। जितना लाड दुलार, जितना प्यार, जितनी ममता उसमें है, आई एम श्योर, आई एम, मेरी ऑडियंस आज काफी मदर्स होंगे बीच में, तो यस। कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको भी लगा होगा कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी सुन नहीं रहे हैं, या, बट मैं ये कहूंगा कि ट्राई करिएगा, जब आपको ऐसे लगे ना, थोड़ा एक उसके लेवल पे, एज अ फ्रेंड लेवल पे आके बात करने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर कि आप बहुत सारे कर भी रहे होंगे, बट जो नहीं भी कर पा रहे हैं, या सम टाइम लगता है कि यार मैं माँ हूँ, मेरे को तो ऐसे ही करना है। तो एक उस बच्चे के लेवल पे, जब हम कोई 1 साल का बच्चा है तो हम उसको लो 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 चू 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 करके बड़ा अच्छे से करते हैं, बट वो ये 10 साल का हो जाता है, भाई सुनता नहीं है वो। तो वो जब जो उसको लाड दुलार जो प्यार मिल रहा है बचपन से या अभी तक जो मिल रहा है, वो सडनली जब चेंज होना शुरू हो जाता है ना आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, तब उसको भी थोड़ा फील होता है कि यार नहीं मेरी माँ चेंज हो गई है, पहले तो ऐसे नहीं करती थी। तो स्टिल आप
you can be the friend of your children and आप अपने हस्बैंड्स को भी गाइड ऐसा करिएगा, आई एम श्योर यहाँ पे मेल्स भी हैं, तो आप भी कुछ ऐसा रखिएगा कि जहां पे आपको लगे कि आपके आप अपने बच्चों के साथ ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर में रहें, ओपननेस में रहें, कि कुछ भी दिक्कत परेशानी है ना तो वो आपको डायरेक्टली आके बता रहे हैं जस्ट लाइक अ फ्रेंड। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक गैप बना लेते हैं ना अपने बच्चों के बीच में, स्पेशली फादर्स, तब उन्हें ओपन नहीं हो पाते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए ना, चाहे वो स्कूल में बुलिंग उनको हो रही है या कुछ उनको सिलेबस में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो ओपन नहीं हो पाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो आके कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं सुन रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो जब तक आप उनके साथ थोड़े फ्रेंडली नहीं होंगे, उनके लेवल पे जाके उनको नहीं समझाएंगे या उनसे समझेंगे कि उनको चाहिए क्या है, तब तक थोड़ा सा वो गैप बना रहेगा। ट्राई टू रिड्यूस दैट गैप, जितना ज्यादा आप गैप उसको रिड्यूस कर पाए। I have made you go. लेट्स थिंक डिफरेंट, जो आज का टॉपिक है, अनलीश योर क्रिएटिव पावर। आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू बोर। नहीं बोर नहीं, भी रहे हो तो एंजॉय सुनना तो कर रहे हैं पड़ेगा। हम सब। या so successful people are not just lucky, smart or strong, they're just crazy enough to not give up and think different। जब तक आप अपना गिव अप एटीट्यूड रखते हैं ना, मुश्किल है भाई। आई होप एवरीवन न्यूज हिम, इट्स ऑनरेबल ex-president of India, Dr. APJ Abdul Kalam। Let's listen and see what he has to say about creative thinking and different thinking। साउंड नहीं है, यू हैव टू मेक इट ओके ऑडिबल। ओके। तो जो इनका कहना है ना कि ये हमें पहले लर्निंग करनी चाहिए, लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग के साथ वी कैन हैव अ नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। जब हम हमें जो लर्निंग पार्ट है ना, जैसे जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे हस्बैंड को कैसे समझाएं, थोड़ा सा उनको लर्निंग टिप्स दीजिए, उनको सिखाइए कि लर्निंग कैसे करनी है और उसको क्रिएटिविटी में कैसे चेंज करना है बच्चों के साथ। बच्चों की तरह आगे सोचना है। अब जो आज फादर है, जैसे आते हैं ना सीरियल, कभी सास भी कभी बहू थी, तो कभी बाप भी कभी बेटा था, ये भी तो है ना। जेंडर बाइसनेस क्यों कर रहे हैं? तो बस उनको ये समझाना है कि जो गलतियां आपके फादर ने करी है ना, बस वो नहीं करनी, बाकी जो मर्जी करो। ओके सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 9 क्वेश्चन मार्क 9 इज इक्वल। आप सभी, इतना बेसिक मैथ्स तो हम कोई भी जानता होगा, तो अगर आप बता पाए या मैसेज में टाइप करके बता पाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आई जस्ट गिव यू 5-10 सेकेंड्स फॉर दैट। सोचिए और क्या क्या हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी सोच लीजिए, जितनी हो सकती हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वॉट एवर। आई होप एवरीवन इज रेडी विद आंसर्स। राइट। या सो मैं जो मैंने आंसर्स बना रखे हैं, 9 + 9 18 ऑफ कोर्स ये होता है 9 - 9 0, 9 × 9 81, 9/9 1। और कुछ एनीथिंग एल्स हो सकती है? I can see the zero enjoying many perfect। सो अगर हम बात करें इसकी, कैन इट बी, ये भी पॉसिबल है ना। वो क्वेश्चन मार्क भी आपकी लाइफ का कंफ्यूजिंग पार्ट है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे एग्जिस्ट करता ही हो, नहीं भी हो सकता। इट्स जस्ट सिंपल 9 9 = 99, 99 = 99, डेफिनेटली पॉसिबल है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी, कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ यही समझाने के लिए कि क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता। आपको उस एंगल से भी सोचना है। दिस इज व्हाट डिफरेंट थिंकिंग इज, कि क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपकी लाइफ में भी ऐसे ही आता है। या नहीं, बिल्कुल 99। एक आंसर बहुत अच्छा मिला सुमन जी से। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहले ही डिस्क्लोज हो गया। ओ, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर है 28 डेज, बट वो गलत भी हो सकता है हमसे। एक साल में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? ये तो आपने देख लिया। या, यस यस यस, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट, ऑफ कोर्स। अब ये भी वही कंफ्यूजिंग बात है कि एक साल में, अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो एवरी मंथ है 28 डेज, एटलीस्ट 28 डेज, चाहे वो फेब है चाहे वो जनवरी है, वॉट एवर द मंथ इज। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव एग्जैक्ट 28 डेज, तब हम कह सकते थे कि उसका आंसर फेब हो सकता है। बट ऑफ कोर्स इट्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। बट बात यही है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि हर महीने में 28 दिन तो आते ही आते हैं, चाहे वो 30 हो चाहे वो 31 हो। तो यही आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलनी है अपनी लाइफ में, डेली रूटीन्स नॉर्म से हटके काम करना बिल्कुल ही। अब यहाँ पे ऑडियो है बट ऑडियो समझ नहीं लगेगी, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक विद एग्जांपल। अब एक शू कंपनी है, उसको अपना अफ्रीका में सेटअप करना है शूज का। और बात यह है कि अफ्रीका में कोई शूज पहनता नहीं है उस टाइम पे जबकि ये बात हो रही है। तो वो दो मैनेजर्स को भेजते हैं अपने अफ्रीका में स्टडी करने के लिए। पहला मैनेजर जाता है, वो बोलता है जाके कि यार वहां पर तो कोई जूते ही नहीं पहनता, नो बडी वेयर शूज है, इट्स नॉट अ वाइबल मार्केट, जरूरत ही नहीं है वहां पे काम करने की, बेकार है, आपका लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। ऑन द अदर हैंड सेकंड पर्सन गोस और बोलते हैं कि नो वन वेयर शूज है, इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं कि हम वी कैन बी द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस शूज टू द मार्केट एंड अनटैप्ड मार्केट में, वी विल द फर्स्ट वन। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहां पे क्योंकि कोई जूते ही नहीं पहनता। आप अगर मान लो 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख जूते लेंगे। तो ये अप्रोच। अब अगर आप इस कंपनी के ओनर हो जिसने शूज एक्सपेंशन करना है, आप किसको हायर करोगे? मैनेजर वन को, मैनेजर टू को? आंसर्स आप चैट में दे सकते हैं। सेकंड वाले को ना, मैनेजर टू, सारे मैनेजर टू को ही हायर करेंगे ऑफ कोर्स कि वो बिजनेस एक्सपैंड करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वो खुद मैनेजर टू हैं? आवाज नहीं आ रही ऋषि जी, आई डोंट नो। No, it's उसकी audible. वीडियो की It's आवाज audible. आएगी It's इफ यू कैन audible. हियर Yes. मी। या, क्या हम वो मैनेजर टू हैं? ऑफ कोर्स हम, एवरीबॉडी हैव देयर ओन प्रोफेशन, बट अगर हम ही खुद ही मैनेजर वन की कैटेगरी में लाया कर रहे हैं तो हमें कौन हायर करेगा? इंस्टेंटली फॉर वंस हायर हो भी जाएंगे, बट क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? जब तक हमारी भी अप्रोच अपने लाइफ में अपने वर्क में, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो जॉब कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, एज ऑल मोस्ट ऑफ द वुमेन डू, वी नीड टू स्टेप इन टू दैट मैनेजर टू लेवल। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ भी ऐसे रैंडमली बोल रहे हैं, लॉजिक भी होना चाहिए, उसका आउटपुट भी होना चाहिए, जस्ट एज बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ। तो हमें कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़ के ना अपने क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर जाना, कि हम कैसे इसको क्रिएटिव लेवल पे जा सकते हैं। अब ये मैटर करता क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों है ये? एक तो इनोवेशन आती है। अब जैसे एकदम से ना जब आपका कोई आइडिया क्लिक करता है, जब आप घर पे भी कोई डिस्कशन चल रही होती है, अब आप कोई भी एक फटाक से आइडिया देते हो और वो एक्सेप्ट हो जाता है, यू फील प्राउड, लगता है वाह यार मेरा आइडिया एक्सेप्ट हो गया, बड़ी खुशी होती है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को थोड़े रिएक्शंस भी देते हैं, तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो, है ना? आपको कुछ चैलेंजेस से निकल के अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो या कुछ भी ऐसा सजेशन देते हो, कुछ भी आपको डिफरेंट, आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। आपको लगता है कि यार मेरे में कुछ तो है। बहुत बार लगता होगा कि यार मैंने ऐसा सोचा, वही तो क्रिएटिव लेवल है, उसी को तो आपको बिल्ड करके रखना है, उसी को तो मेंटेन करके रखना है। और जब आप ऐसे पब्लिक में बोलते हो, घर में बोलते हो, तो कहते हैं नहीं यार ये ठीक है,
ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तब वो एक यूनिक वॉइस बन जाती है आपकी घर में, आपकी लाइफ में, आपकी सराउंडिंग्स में। अब एक यहाँ पे म्यूजिक शायद ना सुने, बट वीडियो में आपको समझ लग जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। मैं साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉट, जितने भी छोटे छोटे टॉर्टोइज हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, लाइक उनको रेत से समुद्र की तरफ जाना है और ऊपर ईगल्स घूम रही है, और एक टर्टल पीछे बैठ के वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि हो क्या रहा है। नाउ सी व्हाट ही डज। एक उसने यूनिक वे निकाल लिया समुद्र तक जाने का, सेफ भी हो गया, बच भी गया, और अपना उसके लक्ष्य भी पूरा कर लिया। वेंट टू हिज डेस्टिनेशन। अब अगर इस वीडियो में से अगर आपको कुछ याद रहे, इतने सारे कुछ 7 8 टर्टल्स है इसमें, अगर आपको कोई टर्टल को याद रखना होगा या याद रहेगा, तो कौन सा टर्टल रहेगा? जो सबसे पहले, जिसने सबसे पहले स्टार्ट करा और वो ईगल से पकड़ा गया, या जो बीच विचाले में था, बचता बचाता गया लेकिन फिर भी पकड़ा गया, या वो लास्ट वाला जिसने ऑब्जर्व करा कि हो क्या रहा है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और मैं कैसे इसको क्रिएटिव तरीके से बच सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ। लास्ट वाला वो जमीन के अंदर चला गया। सभी जा सकते थे, बट वाई डज ही ओनली? उसी को ऐसा क्यों आइडिया आया? बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिव लेवल, डिफरेंट थिंकिंग लेवल। देखा किसी मैसेज, लास्ट वाला, लास्ट। अब आप वो लास्ट वाले टर्टल हो। बात सिर्फ यही है कि जब हम लोगों को देख के तो बहुत इंप्रेस होते हैं, क्या उसने बहुत अच्छा करा, उसने बहुत डिफरेंट करा, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया बात करके, उसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट थी। तो उसको भाई कोई क्या, कोई जादू मंत्र छड़ी घुमाई और उसको आगे आ गया? जस्ट कि उसने अपने आप को ट्रेन ऐसे करा, अपने माइंड को ऐसे, ब्रेन को ऐसे ट्रेन करा। आई एम श्योर कि लाइक आपको सेशंस में बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता होगा, जिसमें आप अपने माइंड को कैसे सस्टेन करें, ट्रेन करें। बट ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग पार्ट है कि थोड़ा सा अपनी रूटीन से हटके आप कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब ट्रैप्स क्या होता है? जब हम थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं ना, थोड़ा डर भी लगता है कि होगा क्या। जजमेंट का फियर आ जाता है, क्या लोग जज करेंगे, बोलेंगे कि मैं गलत ही ना हो। लेकिन गलत है तो गलत से, अब इसे बचने का क्या है? बात ये है कि गलत है, गलत गलत सही, एवरी आइडिया दैट मैटर्स। अब एप्पल की इनोवेशन भी एक आइडिया से थे, गराज से शुरू हुई थी। अगर इफ इट हैव विद फियर ऑफ जजमेंट, तो शायद हम आज एप्पल ना यूज कर रहे होते, ना इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती, ना इतनी बड़ी मार्केट होती, ना इतना अच्छा इनोवेशन होता। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। मुझे लग रहा है कि यार ये ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, मेरे करने से कहने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट रिमेंबर माई फ्रेंड्स, हमारे से ही फर्क पड़ता है। हम ही वो लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं, दुनिया चल रही है। अब हम सब बंद हो जाएंगे तो दुनिया कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इट्स ऑल दी ह्यूमंस। हम भी कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए अभी। आज वेरी ग्लैड कि हम आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, या आप डेली सेशंस जो अटेंड करते हैं, इतनी अर्ली मॉर्निंग उठना हर एक के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं उठता। बट आप अपने लाइफ में थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तभी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप ये सेशंस अटेंड कर पा रहे हैं। और ये ये चीज जो है ना, दैट्स हाउ इट्स डन। ऐसे ही होता है। इस चीज को तो निकाल ही दीजिए अपने दिमाग से, मन से। दैट्स हाउ इट्स डन। नो, दैट्स नॉट। डोंट आस्क व्हाई, जस्ट आस्क व्हाई नॉट। हमें इसमें जानना है कि क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं हो सकता। जस्ट एंड यू विल गेट, यू विल क्लिक। मेरा लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप्स में, मेरा मेरा कुछ फैशन स्टूडियो भी था पहले। मैं इनटू स्टिचिंग वर्कशॉप्स एंड गारमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो। तो मेरे को जब मैं कोई वर्कर आके बोलता हूँ कि सर ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो मेरे सामने बोलना ही नहीं है। मेरे को स्टिचिंग आती है नहीं आती, बट आई टीच हिम, आई जस्ट विद द क्रिएटिव थिंकिंग, विद डिफरेंट थिंकिंग। मैं उसको जो एक टेक्निक बतानी है, उसको बोला यार इसको ऐसे करके देख, ट्राई करके देख, बट जस्ट विद द इनोवेशंस। एंड दैट्स हाउ इट्स ऑल डन। थिंकिंग डिफरेंटली, जस्ट लाइक अ ब्लाइंड ट्रस्ट फॉल इनटू द अननोन। हम जब ब्लाइंड ट्रस्ट फॉल करते हैं ना, तब हम गिर गए, पता ही नहीं है।
तो वेर वहां से हमारी एक जर्नी शुरू होती है कि हमें जस्ट लाइक एक ब्लाइंड ट्रस्ट फॉल की तरह अपने आप को दुनिया में छोड़ देना है। कोई पकड़े ना पकड़े, बट एक चीज याद रखिएगा, कोई भी इनोवेशन ना सीधे खड़े रहने से कुछ नहीं होता। कोई भी इनोवेशन आज तक ऐसा काम ही नहीं करा है कि जिसने कोई क्रिएटिव थिंकिंग को डिफरेंट अप्रोच से काम ही ना करा। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, या एक स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हम अगर बात करें स्टैचूज की, इतने सारे स्टैचूज है वर्ल्ड में। कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतने सारे स्टैचूज हैं। वो क्या कर रहे हैं? सर अब एक लुक है उनकी, अगर आप देख सकते हो उनको, वो इन खुद तो कुछ नहीं ना कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको बनाने में बहुत सारी इनोवेशन यूज हुई। अब अब आपको सोचना है कि आपको वो क्रिएटर में जाना है कि वो एक पुतले में जाना है, कि खड़े रहो जी बस कुछ नहीं हो रहा। द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड, द वंस हु डू। जब आप सोच लेते हो ना कि मेरे को दुनिया बदलनी है, तभी बदल सकते हो। जब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता जी, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड लेट इट बी, मेरे करने से कहने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट फर्क तभी तो फर्क पड़ेगा जब आप कुछ सोचेंगे, तो आप कुछ बड़ा सोचेंगे। एवरी सक्सेस स्टोरी बिगिन विद समवन daring to step out. We have most of the examples. आप गूगल सर्च करिए, इतनी सारी एग्जांपल्स है ना, जो डिफरेंट अप्रोच से जिन्होंने काम करा एंड दे आर सक्सेसफुल पीपल थ्रू आउट द। रन वर्सेस रन, when one person run towards a goal and another run from them। अब रन वर्सेस रन कंसेप्ट क्या होता है? अच्छा आप चलो ये बताइए मेरे को, दौड़ने और भागने में क्या फर्क है? थोड़ा सा अगर आप चलो आपको टाइपिंग में भी थोड़ा शायद शायद थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट आपके एक्सप्रेशन से आई कैन सी, हम दौड़ते हैं और भागते हैं किस किस सिचुएशंस में? दोनों में डिफरेंस लगता है? अगर आप डिफरेंस लगता है तो थम्स अप, डिफरेंस लगता है तो थम्स डाउन। दौड़ने और भागने में थम्स अप। हम कहते हैं हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं। कभी आपने सुना है कि अगर कोई रेस हो रही है, अगर हिंदी कमेंट्री सुनती हो, कि वो आदमी या वो एथलीट भाग रहा है? क्रिकेट में भी हम जब स्कोर्स की बात करते हैं, जब हिंदी कमेंट्री आती है वो कहते हैं दौड़ लगा रहा है। लगान भी सबने देखी होगी, वो कहते हैं ना दौड़ें हो रही हैं। तो भागना इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने फियर से, आप अपने डर से भागते हो। आप अपने डर से दौड़ते नहीं हो। हम रेस में दौड़ते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी, अगर आप रेस में दौड़ रहे हो, क्या आप लास्ट आने के लिए दौड़ोगे कभी? नहीं ना, हम हमेशा जीतने के लिए दौड़ते हैं। आई कैन सी, हाँ नहीं हम ऐसा तो नहीं करते थे। बट क्या आप जीत पाते हो हर बारी? ऐसा पॉसिबल है कि आप हर रेस में दौड़ो, हर रेस जीत जाओ? फिर भी आप दूसरी बार भी भागोगे, दूसरी बार भी दौड़ोगे। क्यों? बिकॉज वो हमें जज्बा है कि नहीं मेरे को जीतना है, आज नहीं तो कल जीतना है। लेकिन अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, ना ही हम दौड़ पाएंगे, ना ही उस रेस में हम रेस का हिस्सा बन पाएंगे। तो जो रन वर्सेस रन कंसेप्ट है ना, कि वो भी अब आप पे डिपेंड है कि आपने दौड़ना है कि भागना है। आप अपने लाइफ में दौड़ के जीतना है, या अपनी लाइफ के डर से या अपने फियर से, थॉट से भाग के कमरे में रहना है, घर पे रहना है। ये बहुत डिफरेंट, ये बहुत मैटर है। जस्ट लाइक कि अब आप अपनी डिफरेंट अप्रोच से, डिफरेंट थिंकिंग से आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हो, कि अब आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को पीछे छोड़ के फियर और डाउट में ही रह जाते हो कि यार ये मैं करूं ना करूं, मेरे से होगा नहीं होगा। जस्ट ट्राई, मैक्सिमम क्या होगा? फेलियर होगा, सो व्हाट। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में फेलियर्स हुए हैं कि जो सक्सेसफुल, बाद में जाके सक्सेसफुल हुए हैं। वो आपको सिर्फ एक अपनी सोच में वो बिठाना है कि यार हो गया तो दैट्स इट, फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे, और बेहतर होगा। तो आप अपने थोड़ी सी डिफरेंट थिंकिंग अप्रोच से आप अपने ड्रीम्स गोल्स अच्छे से अचीव कर सकते हो। बट अपने फियर और डाउट की तरफ नहीं भागना है, सिर्फ अपने ड्रीम्स गोल्स की तरफ दौड़ना है आपको। In life, everyone is running. The question is, are you running towards your dreams or towards your fears?
अब वो बात आती है कि द मास्टर हैज फेल्ड मोर टाइम्स एंड द बिगनर हैज इवन ट्राइड। कोई मास्टर ऐसे नहीं बन जाता। हम श्योर जब हम टीचर्स को भी मास्टर बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं स्कूल में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट नाउ आई एम अ टीचर, प्राउडली बोलते हैं आई एम अ टीचर। तो ऐसा भी है, बहुत सारे लोग दुनिया में शायद अपने अर्ली लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं थे, बट वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वो अपनी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, कुछ ना कुछ वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए करते गए। कैन सी फ्यू मैसेजेस। आज नजरिया बदल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये चीजें अब आपको लाइक बेसिक कंसेप्ट है ये। जब आप इस अप्रोच की तरफ चल जाते हो ना, आप खुद आइडियाज जनरेट कर लेते हो। ये तो सिर्फ ये मेरे आइडियाज हो सकते हैं, मे बी आपकी अप्रोच कुछ डिफरेंट हो, इससे भी डिफरेंट हो। अपने डेली रूटीन के चोर्स को, जो आपके डेली रूटीन के काम है, उन चीजों को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए थोड़ा पैटर्न है यार। डेली रूटीन है, सुबह उठ के पानी भरना है, मोटर चलानी है, नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को काम पे भेजना है। ये चीजें तो है ही है लाइफ में, बट आप उसको इंजॉयबली डिफरेंट तरीके से कैसे कर रहे हो कि जो घर से जा भी रहा है ना, वो आपको देख के ही जा रहा है। अगर मैं काम पे जा रहा हूँ तो मेरे को भी लग रहा है कि यार माय फैमिली इज वेरी हैप्पी। एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, एक क्रिएटिव सोच के साथ है, क्योंकि मेरे को भी एक एनर्जी बनी रहती है। एक चीज ऐसी बनी रहती है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है रोज। देन आप उस लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। लैंग्वेज मैटर्स। आपकी ना एक अप्रोच बहुत मैटर करती है। जब आप बोलते हो ना कि मैं आज हार गया यार, मेरे से हो ही नहीं पाया, मेरे से ये नहीं हो पाया, वो नहीं, वो आप एक नेगेटिव अप्रोच में जाते हो, अपने आप को डिग्रेड कर लेते हो। जब आप कहते हो ना मैंने आज कुछ सीखा, आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, देन आपका माइंड उस लेवल पे काम करता है कि एक्चुअली में उसको कुछ सीखने को मिला। काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इट्स डिफरेंट मैटर। वो टेक्निक, वो मेथड काम करा नहीं करा, बट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते, 10 दिन, महीने भर में, जब जहां आप इतने सालों से वेट कर रहे हो किसी ना किसी चीज को करने के लिए, कुछ सोच के बैठे हो, तो बट जब आप कहते हो ना कि आई लर्न, मेरे को आज कुछ सीखने को मिला, काम कर रहा नहीं कर रहा, देन आपका माइंड उस लेवल पे शुरू हो जाता है काम करना। इट्स अ फर्स्ट लेडर, इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो, और कुछ भी है ना, आप रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम एक्नॉलेज करो, सेलिब्रेट करो अपने टाइम को। यार मैंने आज ऐसा सोचा था, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, ताकि आपके पास एक कल को एक नया टास्क है करने के लिए, नई अप्रोच है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए, करने के लिए। लाइव एग्जांपल, जैसे आपको मैंने इनिशियली बताया था कि एडिसन लाइट बल्ब, अगर ये एक्सपेरिमेंट्स ना करते, कम से कम 10,000 बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा होगा लाइट बल्ब बनाने के लिए, बट अगर वो ना करते ना एक्सपेरिमेंट, तो शायद हम आज लाइट्स के बीच में होती ना, हमारे बीच में लाइट्स ना होती, कुछ और टेक्निक से होती, होती भी सही, बट उस टाइम पे ना आती, पता नहीं कब जाके आती, हम इतना मॉडर्न है शायद बन ही ना पाते। सिर्फ एक लाइट बल्ब की इन्वेंशन, उसने 10,000 बारी कम से कम उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, फेल हुए, एंड सी व्हाट ही हैज टू से, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वर्क्स, 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। 10,000 चीजें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं, आप भी मत करना, लेकिन वो 10,000 एक ही चीज ऐसी है जो काम करी, और आप वहां से स्टार्ट करो। तो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। लोग बाकियों के एक्सपीरियंसेस से सीखिए कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करा। आप अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ पे फिनिश कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज बताइए, हम अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं एवरीडे? बहुत सारी लेडीज हैं, ठीक है, आपको देख भी रहा होगा, किस तरह से सुखाते हैं हम अपने कपड़े? इफ एनीवन कैन राइट ऑन द चैट। हैंगिंग। ओके, तो अभी वायर पे, वेरी गुड, थैंक यू मैम। बट अगर मैं कहूँ अपने रोप पे, वायर पे, रस्सी पे कपड़े टांग रखे हैं और ऊपर से बारिश हो रही है, वेरी गुड दीपा जी, मजा आ गया आपका आंसर सुन के, धूप में डाल। दिस इज एक्चुअली द डिफरेंट अप्रोच, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अब कंफ्यूजन क्या था कि एक तो इमेज आ गई और मैंने ऊपर से एक्शन कर दिया ऐसे,
अब आपके दिमाग में मैंने कंफ्यूजन डाल दी, वायर पे कपड़े और बारिश आ रही है, क्या कपड़े सूखेंगे? आप रस्सी की जगह कहीं पे भी कपड़े डालेंगे, हवा है, धूप है, तो सूख जाएंगे। बेड पे डालिए, सोफे पे डालिए, किसी दीवार पे आप साइड में रखे, किसी किसी चेयर पे रख दीजिए, सूख जाएंगे। लेकिन अगर हवा और धूप होगी तो, धूप नहीं होगी, बारिश हो रही होगी, या रस्सी में डाल दो, कपड़े नहीं सूखेंगे। तो यही एक डिफरेंट अप्रोच। कंफ्यूज नहीं होना। लाइफ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देगी जो कंफ्यूज करने के लिए। इग्नोर ऑल दैट, वो क्वेश्चन मार्क को हटा के रखिए अपनी लाइफ से, क्लियर होकर रखिए कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। ऐसी एक और क्वेश्चन। हम कोई ना कोई कन्वीनियंस को डेफिनेटली कोई ना कोई ड्राइव करते हैं वर्ल्ड वाइड। कार, बाइसिकल, स्कूटर, वॉट एवर द थिंग इज, फाइन। तो उसमें ब्रेक्स की होती है, हम उसको, उसमें ब्रेक्स क्यों दी गई हैं? अब थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट अप्रोच के साथ आंसर कर पाए तो, स्टॉप एंड रीच द डेस्टिनेशन। ओके, थोड़ा डिफरेंटली, आज की वर्कशॉप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंटली कैसे इसको सोच सकते हो? क्यों होती है? टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ओके, तो एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए तो हम केयरफुली ड्राइव भी कर सकते हैं। चलो हम कहते हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हम ये कहते हैं कि सामने वाले की गलती से हुआ। अगर सभी अच्छा से चलाने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकते हैं। अब इसमें मेरी जो डिफरेंट अप्रोच है ना, ठीक है, अब आंसर्स आप दे रहे हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आंसर डेफिनेटली आ गया होगा। बट जो मेरी डिफरेंट अप्रोच है ना, वो ये कहती है कि ब्रेक्स इसलिए होती है ताकि हम तेज चल सके, वी कैन ड्राइव फास्ट। कि आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट, आपको मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ रैश ड्राइविंग के लिए, फास्ट ड्राइविंग के लिए। जस्ट एक विद द कनेक्शन विद द लाइफ। जब आप अपनी लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करके चलते हो, एंड आपको पता है कि मेरे को कब और कहाँ ब्रेक लगानी है, देन आप जितना मर्जी तेज चल सकते हो अपनी लाइफ में। एंड वो ब्रेक्स हैं ही इसीलिए ताकि आप तेज चल सके। एंड यू नो हाउ टू प्रेस दैट ब्रेक, वो ब्रेक को कब और कहाँ दबाना है, देन यू कैन एबल टू स्टॉप कामली अपनी लाइफ में। इट्स जस्ट एक एक्सपेरिमेंट, एक थॉट अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके, कि हमारी जो लाइफ की भी स्पीड है ना, वो हमारे हाथ में है डेफिनेटली। बट हम उसको उस स्पीड पे चला पाते हैं कि जितनी उसकी स्पीड है, जितनी उसकी कैपेसिटी है चलाने की। अब कार की, अगर हम बेसिक कार की भी बात करें, 170, 80, 90 तक की आराम से स्पीड चली जाती है। हम उसका फुल पोटेंशियल कभी भी यूज नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऑन रोड है तो डेफिनेटली ब्रेक्स काम ना करें, वॉट एवर, टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स डेफिनेटली। बट अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, तो लाइफ में तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, हमारी सोच पे तो कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारे यूनिवर्स, जब हम अपने अपने आप को यूनिवर्स में डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को अपने यूनिवर्स में, तब कोई उसमें एक्सीडेंट होने का चांस है? नहीं। उसमें आपको कुछ ना कुछ, आप जित अपनी डेस्टिनेशन पे आप उतनी ही जल्दी पहुंच पाओगे, उतने आसानी से पहुंच पाओगे। डेफिनेटली रिमोट कंट्रोल इन आवर हैंड्स। वो ब्रेक सिस्टम हमारे हाथ में होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए, कि मेरे को कब और कहाँ ब्रेक लगानी है, और अपना यू टर्न कब लेना है, लेफ्ट और राइट टर्न कब लेना है, सीधा कब जाना है, ये आपको डेफिनेटली, आप अपने डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज। एंड चेंज भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने सोच लिया, अब आप कहीं से भी अपने घर वापस आ रहे हो, आपको एक जगह से बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया, यू नो द अदर पाथ, आप दूसरे किसी रास्ते से चले जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसी लाइफ है। जब आपको एक जगह पे ट्रैफिक दिखे, एक जगह पे आपको लगे कि यार यहाँ पे आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू मूव फर्दर, चेंज योर पाथ। बहुत सिंपल सा तरीका है। एंड जब आप ये टेक्निक अप्लाई कर लोगे ना अपनी लाइफ में, आप कहोगे यार तो बहुत इजी था, इजीली हो गया, आराम से हो गया। just just with a different approach, just with a different thinking. Your next creative breakthrough is just a daily practice of it. आपको सिर्फ डेली प्रैक्टिस करना है अपनी डिफरेंट अप्रोच के साथ, डिफरेंट थिंकिंग के साथ। अब की टेक अवेज, आई थिंक वी विल टेक इट इन द क्वेश्चन आंसर राउंड। बेसिकली ये है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस करिए,
एक्सपेरिमेंट करिए, खुल के एक्सपेरिमेंट्स करिए अपनी लाइफ में। एक ही लाइफ मिली है, बार बार तो मिली नहीं है। जब हम लगता है ना कि यार अगले साल देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, तब कर लेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है, तब कैसे पॉसिबल होगा? जो सोच लिया ना, जो बना लिया कि मेरे को ये चीज करना है, मेरे को यहाँ पहुंचना है, मेरे को कोई भी XYZ चीज करनी है, दो इट। दोबारा मौका मिले ना मिले, दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा भी कर लेना। पहली बार ट्राई तो करिए। डर किस बात का? डरने की तो जरूरत ही नहीं है। बोल्डली, मैक्सिमम क्या होगा, ना हो जाएगी तो क्या, दोबारा से नई चीज लेके जाइए। जब आपने, आजकल के बच्चे हम कहते हैं ना बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है वो मम्मी के पास आके बोलेंगे पापा ने परमिशन दे दिया मेरे को जाने की। पापा के पास आके बोलेंगे मम्मी ने परमिशन दे दी है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि हुई कि नहीं हुई। जस्ट सी कि उनका क्रिएटिव लेवल कितना है। बहुत छोटी एग्जांपल दी मैंने आपको। आप डेली एक्सपीरियंस करते होंगे अपने बच्चों के साथ, या सुनते होंगे कहानियां ऐसे कि यार क्या तरीका निकाला है। हम तो जब छोटे थे हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते थे। हमारे दिमाग में अभी भी चीजें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है? दिमाग तो वही है ना, ह्यूमन बींग वही है, बॉडी वही है, भगवान के लिए हम सब एक ही हैं। बट उनकी अप्रोच डिफरेंट है। आपको भी उसी अप्रोच से जीना है, उसी अप्रोच से जाना है, थोड़ा सा डिफरेंट रूटीन से हट। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। आप सिर्फ जब आप लॉजिक लगाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ही जा सकते हैं, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही आप कवर कर पाएंगे चीज। लेकिन जब आप इमेजिनेशन लगाते हो ना, तब आप ए से लेकर ना किसी भी जगह पे जा सकते हो। पूरे यूनिवर्स में यू कैन ट्रैवल जस्ट विद दैट इमेजिनेशन, जस्ट विद दैट डिफरेंट थिंक अप्रोच। एंड थैंक यू सो मच विद द presentation and with the मेरा session for different thing approach. It ends here, and I hope कि I'm able to give my thoughts आप सभी के अंदर वो एक, चाहे मैं कहता हूँ 0.01% ही वो स्पार्क आया हो कि मेरे को कुछ डिफरेंट तरीके से काम करना है। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली अपनी लाइफ में लेके। एज डजेंट मैटर, यू आर 0 days, you are 100 years of age, एज डजेंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में सिर्फ एक चीज बांध दीजिए, मेरे को आज कुछ डिफरेंट करना है, आज के दिन मेरे को कुछ डिफरेंट करना है अपनी डेली रूटीन से। दैट्स इट। एंड यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। यू सी जो आप समहाउ, जैसे कल मैंने मेरे को बताया, समहाउ और दी अदर यू आर फीलिंग थोड़ा डिप्रेस्ड, थोड़ा कुछ अपने डिजीज को लेके, कुछ अपने फैमिली को लेके, किसी भी चीज को लेके, जस्ट इग्नोर इट। चीजें बनी इग्नोरेंस के लिए, अब जबरदस्ती उसको लेके बैठे हो। आपने सिर्फ ना उसको ऐसे करना है, ऐसे करना, जा 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 जा, बस ऐसे लीव करना है, चीजों को छोड़ दीजिए एंड सिट एंड रिलैक्स। फिर देखिएगा आप कहेंगे यार तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। मैं तो एमी बिना किसी बात से, बिना किसी वजह से कुछ कुछ भी सोची जा रही थी, कुछ भी सोची जा रही थी। बिल्कुल, ये तो बहुत इजी होगा, बहुत इजी है वो। चाहिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट एंड वुड लाइक कि इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो कि यार मैंने डिफरेंट अप्रोच से ये वाला सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम को ऐसे हल करा, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। आप प्लीज करो मैम को इसका कुछ भी आप अपना एक फीडबैक दीजिएगा, एंड डेफिनेटली वो मेरे पास पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू ऑल कि कुछ भी ऐसी एक चीज आपकी लाइफ में जो आपने डिफरेंट अप्रोच के थ्रू करी हो और वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित, एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जांपल पूरी क्लास के साथ, सभी एलटीपी फैमिली के साथ एक लाइव एग्जांपल शेयर करती हूँ। एवरीबडी नोज 2 years बैक, जस्ट 1.5 years बैक, जब ट्रेन में दोनों फ़ोन चोरी हुए थे। एंड आफ्टर दैट मैंने रोहित को कॉल किया बिकॉज नंबर याद था। एंड मैंने कहा रोहित ऐसा हो गया है, ठीक है, इन्फॉर्म करना था बिकॉज मुझे कुछ नंबर्स चाहिए थे। एंड रोहित का नंबर याद था तो मैंने जस्ट कॉल किया। मेरे दोनों फ़ोन चले गए थे।
एंड किसी का नंबर, किसी का फ़ोन लेकर के आई जस्ट कॉल्ड हिम। एंड रोहित का जवाब था, आप तो ठीक हो ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? आपको तो कोई ले गया। फोन चला गया, फिर आ जाएगा। आ जाओ लुधियाना, बताओ कौन सा लेना है, नया ले लेते हैं, बट आप तो ठीक हो ना? एंड आफ्टर दैट आई मतलब ठीक है, कन्वर्सेशन हुए, आई वॉज प्रिटी श्योर, मैं कहा हाँ, मतलब रियली थैंक गॉड मैं ठीक हूँ। एंड कोई बात नहीं, फोन क्या है, मतलब नया भी आ जाएगा और ये दोनों भी आ जाएंगे, आई वॉज प्रिटी श्योर। एंड जस्ट बाय हैविंग दैट माइंड सेट कि वो दोनों आ जाएंगे, एंड विद इन 2 मंथ्स दोनों फोन सही सलामत उसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, कंडीशन में मेरे पास वापस आ गए। सो दैट्स हाउ इट मैटर्स। एंड थिंक डिफरेंटली का एक लाइव एग्जाम्पल तो यही देना चाहूँगी मैं अपनी लाइफ से, कि मुझे जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था, माई डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर सेड इसका कोई हल नहीं है, सारी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू बी टेकिंग मेडिसिन। फैमिली डॉक्टर ने बोला एलोपैथी खाना मत, उसमें कोई इलाज नहीं है, तो आप रामदेव के पास चले जाओ, एलोवेरा शेलोवेरा पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एलोपैथी मत खाना, एंड यू हैव टू बी लाइक दैट। जहां जहां सर्च किया, सब जगह लिखा आता था, आर ए हैज नो क्योर, इट इज एन इनक्योरेबल डिजीज। एंड माई माइंड, वो एक रोटरी वाला फतूर, थिंक डिफरेंट, ऐसे कैसे हो सकता है इसका कोई इलाज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है इसका कोई इलाज ना हो, इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि इसका इलाज ना हो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेट्स फाइंड आउट। मतलब किताबें छान मारी, पूरी एमकॉम सीएस करने के बाद पूरी मेडिकल की स्टडी कर डाली, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कुछ छोड़ा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, सब कुछ कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिया। और एक एक्सपेरिमेंट रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना, मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि कोई मुझे ठीक होने के बाद, उस टाइम मेरे माइंड में क्या था कि जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी उस दिन कोई मुझे ये ना कह सके कि आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, आपने एलोपैथी नहीं खाई, आपने उसको फॉलो नहीं किया इसलिए ठीक नहीं हुए, या आपकी जर्नी में उधर चले गए होते तो शायद आप ठीक हो गए होते। तो जस्ट इसको खत्म करने के लिए आई वेंट टू अ रोमेटोलॉजिस्ट, एंड कुछ देर उसकी मेडिसिन फॉलो करी, एंड सी इट गॉट सक्सेसफुल, डिजीज खत्म हुआ बॉडी से, एंड इट इज सो गुड। इतना अच्छा लगता है कि आज मेरे बाद और हंड्रेड्स ऑफ लोग ठीक हो चुके हैं। So that is something really helps, and thank you Rohit for this a different approach, because there should be a different approach always। and मुझे ये towards the end of LTP इसलिए लेना था, to give a new beginning to life transformation। हम शुरू शुरू में ले लेते तो 2 महीने में ये बासी हो जाता। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के टुवर्ड्स द कंप्लीशन हमने इसलिए लिया है, सो दैट एवरीबडी रिमेंबर्स रोहित ने क्या कहा था, रोहित जी ने क्या बोला था, है ना? थैंक एंड दैट कैन लीड देम टू अ न्यू बिगिनिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुबह सुबह यू। आप ने टाइम दिया है टू आवर फैमिली, and of course you are part of our this beautiful Kim Wellness family, you are part of life transformation program। और मैं सभी से शेयर करना चाहूँगी हम दोनों की जर्नी। सी व्हेन रोहित, हमने जब मनाली में यूथ लीडर अवार्ड्स किए थे, एंड आई गॉट द चांस टू डेकोरेट हिम विद द कॉलर, DRR का जो ये कॉलर था, एंड ये तब की फ़ोटो है। and also we did a beautiful performance। तो आप पहचान लीजिए सभी, हम दोनों हैं ये एक साथ, दोनों PDRR, एंड उस टाइम रोहित DRR थे, आई वॉज पास्ट DRR, ही वॉज द करंट सर्विंग DRR। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही है दोनों की, और आज भी वो फ्रेंडशिप कायम है, प्यार, फ्रेंडशिप, दोस्ती आज भी है। एंड वेयर एवर देर इज़ लाइक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स, वी आर ऑलवेज टुगेदर। रोहित मेरे बेटे का नाम है, और वो भी डिफरेंट सोच डिफरेंटली रखता सोच रखता है, या सो आई थिंक रोहित इज मेंट टू बी डिफरेंट। है। यस, थैंक यू अच्छा, रोहित, थैंक यू सो मच, एंड एक थैंक या। जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड्स को कैसे रेडी करें, है ना?
तो जस्ट फॉर द हस्बैंड्स, स्पेशली फॉर द फादर्स, एक मैंने लाइक हम हमेशा मदर्स की बात करते हैं, मदर्स के ऊपर यू कैन गेट एम्पल एम्पल ऑफ पोएम्स, स्टोरीज, हिस्ट्रीज, एवरीथिंग, बट देर आर वेरी वेरी फ्यू जो एक फादर के ऊपर या पिता के ऊपर जो पोएम्स बनती हैं या लिखी जाती हैं। तो जस्ट विद दैट अप्रोच, एक मैंने एक फादर के ऊपर, एक फादरहुड के ऊपर एक पोएम लिखी थी। तो आप ये पोएम्स ना अपने हस्बैंड्स को जाके बता सकते हो, सुना सकते हो। आपको चाहिए होगी, आई कैन सेंड इट टू यू, और अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसमें भी आ जाएगा। कि कैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, इस पूरी पोएम में से दे कैन डेफिनेटली हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। तो टाइटल गोज एज अ पिता इज इक्वल टू परमात्मा। पिता को ना कोई जान सका, पिता को ना कोई पहचान सका, पिता को ना कोई जान सका, पिता को ना कोई पहचान सका, करने अपनी खुशी को जाहिर, पिता बनने का सुख ना बयां कर सका। हमें लगता तो है कि हम फादर्स को या पिता को हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। पिता के पास ना लफ्ज थे, पिता के पास ना अल्फाज थे, करने अपने प्यार को जाहिर, पिता के पास सिर्फ जज्बात थे। वो बोल के या कह के नहीं कुछ करते, उनकी फीलिंग्स ही बहुत होती हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। पिता ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, पिता ने ही कंधे पर अपने बिठाया, पिता ने ही हाथ पकड़ के चलना सिखाया, पिता ने ही कंधे पर अपने बिठाया, करने अपने स्नेह को जाहिर, पिता ने ही हर वक्त साथ निभाया। सिचुएशन जो मर्जी हो, लेकिन पीछे पता है कि मेरे फादर खड़े हैं, बोलते हैं ना मेरे फादर हैं, ऐसा। पिता से ज्यादा कौन, पिता से ज्यादा ना कोई संस्कार दे सका, पिता से ज्यादा ना कोई पुरस्कार दे सका, करने अपने प्रेम को जाहिर, पिता से ज्यादा ना कोई चमत्कार कर सका। फादर ही है जो हमारी लाइफ में चमत्कार कर देते हैं। वो संस्कार भी पूरे देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, लेकिन उनका वे डिफरेंट है डेफिनेटली, वो एक अपनी डिफरेंट अप्रोच से चलते हैं। बट जो चमत्कार है हमारी लाइफ में, वो एक फादर ही कर सकता है। पिता ने हमेशा सुख अपना दिखाया, पिता ने हमेशा दुख अपना छिपाया, करने अपनी मुस्कान को जाहिर, पिता ने सब कुछ गिरवी अपना रखा है। वो गिरवी रख के भी हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ कर देता है। पिता के बिना ये संसार अधूरा है, पिता के साथ ये संसार अजूबा है, करने अपनी जिंदगी को जाहिर, करने अपनी जिंदगी को जाहिर, पिता ही मित्र, पिता ही भाई, पिता ही भगवान का दर्जा, पिता ही भगवान का दर्जा। तो ये पोएम ना आप अपने हस्बैंड को जाके सुना दीजिए, एंड उनको बोलिए कि आपके बच्चे भी ऐसे ही आपके लिए समझे, आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही समझे। फिर देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने हस्बैंड्स में, अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में। बस दैट्स इट। बेसिक सिर्फ एक अपने आप को ना, सिर्फ एक पॉजिटिविटी में, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, चीजें वही हैं, वही हस्बैंड रहने वाला है, वही बच्चे रहने वाले हैं, लेकिन जब आप उनको थोड़ा सा अपने अपने एंगल से उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ना, और ट्रांसफॉर्म ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करनी है, एक अच्छे माहौल के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव इट, दे आर गोइंग टू एंजॉय इट, एंड मोर आप उसको एंजॉय ज्यादा करें। थैंक यू। Lovely, lovely. It's most beautiful and a very different approach. Thank you, Rohit, for such beautiful poems, especially the writings, write ups from your heart and from your soul to this beautiful world outside. And thank you so much to you, to your family, and being there with us today, this morning. It has been a overwhelming session. It has been a beautiful, beautiful session. Seedha dil se dil tak. Thank you. Thank you so much. And I'll be sharing you all the beautiful comments from our family to you later on this day, today itself. And thank you for being part of this beautiful journey. Yeah, one question.